द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियाबियान यान्ची और गोरफैंड किंग से फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब सियाबियान और घोस्ट फेस सोल फ्लेम उस टेरिफाइंग फ्लेम को देख के गंभीर हो गए। थोड़ी देर में वो फायरी रेड फ्लेम्स उन्हें चारों तरफ से घेरने लगी। क्या वोलेंट एनर्जी है। सियाबियान जो फ्यूजन से बाहर आ चुका था और उसकी स्ट्रेंथ फिर से 7 स्टार डोडी मिड स्टेज पे आ गई थी। वो बोला, सीनियर। सियाबियान कुछ कहने ही वाला था कि घोस्ट फेस सोल फ्लेम अचानक कमजोर पड़ गया। मेरी पावर होली फ्लेम से आती है, मैं सिर्फ इसका स्पिरिट हूँ। पहले बहुत एनर्जी खर्च हो गई, अब गोरफैंड और यान्ची से लड़ना मुश्किल है, उसने कहा। तभी अचानक वो फायरी रेड फ्लेम्स उनके शरीर में घुसने लगी, जैसे उनकी होली फ्लेम पावर को निगलना चाहती हो। सावधान, होली फ्लेम की लड़ाई ड्रैगन और टाइगर जैसी होती है। अगर उसने तुम्हारी फ्लेम निगल ली तो तुम तुरंत मर जाओगे। घोस्ट फेस सोल फ्लेम ने चेतावनी दी। मुझे निगलना चाहते हो तो देखो कौन किसे निगलता है, सियाबियान ने ठंडी आवाज में कहा। उसके शरीर के अंदर से खाकी होली फ्लेम निकलने लगी और उस अटैक को रजिस्ट करने लगी। साथ ही उसके अंदर फ्लेम मंत्रा तेजी से सर्कुलेट होने लगा। फिर अचानक सियाबियान के शरीर से सिल्वर हैलो निकलने लगा, जिसने उस फायरी रेड फ्लेम को रोक दिया। अब वो फ्लेम आगे नहीं बढ़ पा रही थी। टारगेट खोने के बाद वो फ्लेम घोस्ट फेस सोल फ्लेम की तरफ मुड़ गई, जिससे उस पर प्रेशर बढ़ गया। ये किस तरह की टेक्निक है? इतनी डरावनी चीज मैंने कभी नहीं देखी। घोस्ट फेस सोल फ्लेम स्ट्रगल करते हुए बोला, तुम ठीक हो? दूसरी तरफ सियाबियान ने मुइंग से पूछा। ब्रोदर ने सोर्स पावर यूज की है, सावधान, अपने ब्लड को डोजी से प्रोटेक्ट करो, ब्लड फ्लो मत होने दो, मुइंग ने जोर से कहा। ब्लड फ्लो को रोकना है? सियाबी को समझ नहीं आया, लेकिन उसने वैसा ही किया। उधर सियाबियान और घोस्ट फ्लेम ने भी ऐसा ही किया। उनके लेवल पे ब्लड फ्लो को कुछ टाइम के लिए रोकना आसान था। जैसे ही तीनों ने ऐसा किया, फायरी रेड फ्लेम जैसे अपना टारगेट खो बैठी और वापस यान्ची की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी मुइंग ने अचानक अपनी स्वॉर्ड निकाली और अपने हाथ से ब्लड की एक बूंद निकाल दी। सियाबी और घोस्ट फ्लेम सोक्ड रह गए, लेकिन सियाबियान का दिल डूब गया। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। ब्रोदर, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा, अब मेरी बारी है, मुइंग ने कहा। उसके शरीर से ब्लू फ्लेम निकलने लगी, जिससे सबको शांति सी महसूस हुई। डाई, यान्ची ने बिना इमोशन के कहा। पूरी फायरी रेड फ्लेम एक जायंट ब्लेड में बदल गई और मुइंग की तरफ दौड़ी। भैया जाग जाइए। मुइंग ने बिना डरे अपनी ब्लू फ्लेम से एक सुंदर बर्ड बनाई और अटैक के सामने भेज दिया। नीले रंग की एथरियल बर्ड, जिसके पूरे शरीर पे ब्लू फ्लेम्स जल रही थी, जैसे माइंड को प्यूरिफाई करने वाली फ्लेम हो, सीधे यान्ची की तरफ अटैक कर गई। जैसे ही दोनों होली फ्लेम पावर्स आपस में टकराई, तुरंत एक भयानक एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ, जो पूरे होली फ्लेम स्पेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी था। ये देख के सबके चेहरे बदल गए। ये मुइंग बहुत रैकलेस है। यान्ची की स्ट्रेंथ रियल फाइटिंग इमोर्टल लेवल की है। अगर ऐसे ही चला तो वो मर जाएगी। सियाबियान ने अपने शार्प परसेप्शन से तुरंत समझ लिया कि ये तो बस आने वाले तूफान की शुरुआत है। ये लड़की, घोस्ट फेस सोल फ्लेम स्पिरिट ने दबाव भरे स्वर में कहा। उसे पता था कि अगर मुइंग या यान्ची को कुछ हो गया तो पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को भारी नुकसान होगा। बिग ब्रदर के शरीर में पावर बहुत तेजी से कंडेंस हो रही है। वो क्या करने वाला है? सियाबी भी घबरा गया। भाई बहन की लड़ाई सच में दिल छू लेने वाली है। यान्ची के पास खड़ा गोरफैंड जोर से हंस पड़ा। फायर, घोस्ट फ्लेम। दूर खड़ा यिनटोंग इस बैटल को देख रहा था और धीरे धीरे कुछ शब्द बोल रहा था। उसकी नजरें घोस्ट फेस सोल फ्लेम पे टिकी थी। एम्प्टी स्पिरिट, सैंग्याओ। मुइंग की हालत भी बहुत खराब थी। उसे पता था कि उसकी स्ट्रेंथ अपने भाई से कम है। चाहे होली फ्लेम हो या ह्यूमन फॉर्म, दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन उसकी होली फ्लेम में एक खास एबिलिटी थी। वो आखिरी कोशिश करना चाहती थी कि यान्ची की कॉन्शियसनेस वापस ला सके। जैसे ही उसने कहा, एक चमकदार फ्लेम बस्ट हुई और पूरी पावर उस ब्लैक एथरियल बर्ड में समा गई। बर्ड का शरीर अचानक बहुत बड़ा हो गया और उसके मुंह से एक डिवाइन साउंड निकली, जो पूरे स्पेस में गूंज गई। भैया जाग जाइए। मुइंग ने कमजोर होते हुए भी यान्ची को देखा। उस आवाज के असर से यान्ची दर्द में चिल्लाने लगा। लगता है तुम दोनों सच में भाई बहन हो, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, गोरफैंड ने कोल्ड आवाज में कहा और तुरंत ब्लड डेमन गोल्ड एनर्जी यान्ची के शरीर में इंजेक्ट कर दी। खतरा, भागो। यान्ची दर्द में कुछ शब्द बोल पाया। उसके अंदर की चेतना अब भी लड़ रही थी। यान्ची, गोरफैंड चिल्लाया। उसने 3 बूंद डेमन ब्लड बाहर निकाली। ये ब्लड इतना खतरनाक था कि पूरे स्पेस की एनर्जी उससे रिपल होने लगी। मेरी 3 बूंद डेमन ब्लड लग गई, अब इसे मार डालो। जैसे ही वो ब्लड यान्ची में गया, उसकी आंखों में फिर से कोल्ड किलिंग इंटेंट भर गया।
भैया मैंने पूरी कोशिश की। मुइंग ने आंखें बंद कर ली। वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। ढाई यांची ने बिना रुके अटैक किया। उसके हाथ में फायरी रेड फ्लेम इकट्ठा हुई और वो पल भर में मुइंग के सामने पहुंच गया। उसका पाम अटैक पूरे स्पेस में गूंज उठा। अब ये बच नहीं पाएगी, घोस्ट फेस सोल फ्लेम स्पिरिट ने कहा, क्योंकि सियावियन के पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं था। लेकिन अचानक एक फिगर मुइंग के सामने आ गया। कैसे? मुइंग ने आंखें खोली और सामने सियावियन था। उसका पूरा शरीर गोल्डन लाइट से भरा हुआ था, लेकिन उसकी चेस्ट से क्रैकिंग साउंड आई। उसकी हड्डियां टूट चुकी थी। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। मैंने वादा किया था मैं उसे बचाऊंगा। सियावियन ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, बिग ब्रदर सियावियन। सियावियो घोस्ट फ्लेम तुरंत दौड़े। यांची की फिस्ट अभी भी सियावियन की चेस्ट पे थी, लेकिन उसी समय सियावियन ने सीक्रेटली होली फ्लेम सोल सीड यांची के शरीर में डाल दिया। सियावियन पीछे गिर गया, पूरी तरह घायल। सियावियन! मुइंग रोते हुए उसकी तरफ भागी। तुम्हें यह मिलना ही था, यांची ने कहा, लेकिन उसकी आंख से एक आंसू गिरा। यांची बहुत बढ़िया, अब उसे भी मार दो, गोरफैंड चिल्लाया। यस, यांची फिर मुइंग की तरफ बढ़ा। बहुत हो गया। घोस्ट फेस सोल फ्लेम अब कंट्रोल खो बैठा। ये दुनिया स्ट्रॉन्ग की है, वीक को निगल दिया जाता है, गोरफाइंड बोला। घोस्ट फ्लेम ने पागलपन भरी हंसी हंसी। अब ये खेल खत्म होगा। उसके हाथ में सियान होली फ्लेम क्रिस्टल आ गया। गोरफाइंड अब देख, मैं खुद को एक्सप्लोड करूंगा, उसने कहा। तू पागल है, गोरफाइंड डर गया। अगर तू एक्सप्लोड हुआ तो सब मारे जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। घोस्ट फ्लेम ने रिजोल्व दिखाया। बर्न और अपनी आखिरी रोशनी दिखाओ। उसने क्रिस्टल एक्टिवेट किया। एक टेरिफाइंग एनर्जी वेव फैलने लगी। यांची वापस आओ, गोरफाइंड ने तुरंत उसे बुलाया। चलो यहाँ से। वो भागना चाहता था। कहीं नहीं जाओगे। घोस्ट फ्लेम ने पूरे स्पेस को सील कर दिया। अब गोरफाइंड फंस चुका था। उधर सियावियन, तुम ठीक हो? मुइंग रोते हुए उसे संभाल रही थी। मैं ठीक हूँ। सियावियन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी रिब्स टूट चुकी थी। ये सब मेरी गलती है, मुइंग रो पड़ी। नहीं, तुमने सही किया, वो तुम्हारा भाई है, सियावियन ने कहा। मुइंग ने होली फ्लेम सोर्स से उसे हील करना चाहा। ये मत करो, सियावियन ने रोका। ये तुम्हारी लाइफ है, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर सियावियन ने देखा घोस्ट फेस सोल फ्लेम क्या कर रहा है। सियावियन बोला, वो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। पूरा स्पेस अब अनस्टेबल हो चुका था। तीन ताकतें, घोस्ट फ्लेम, गोरफाइंड और यांची टकराने वाली थीं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सियावियन ने कहा। मुइंग ने यांची को आखिरी बार देखा। भैया, मैं उसे बचाऊंगा। सियावियन ने उसके कंधे पे हाथ रखा। फिर चारों तुरंत वहां से निकल गए। जैसे ही वो गए, घोस्ट फेस सोल फ्लेम ने होली फ्लेम क्रिस्टल को एक्टिवेट किया और जिनटोंग के अंदर भेज दिया। ब्लड डेमन, इतने सालों से तुम्हें दबा कर रखा, अब ये खत्म होगा। पूरा स्पेस सियान फ्लेम से भर गया और एक अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। चमकदार सियान फ्लेम स्टॉर्म, जैसे दुनिया को खत्म करने वाले डिजास्टर हो। उसने पूरे डेमन सप्रेशन टेरिटरी में मौजूद काउंटलेस ओरिजिन इविल रेसेस को एक ही पल में मिटा दिया। ब्लड डेमन, पूरी तरह खत्म हो जाओ। अगले ही पल घोस्ट फेस सोल फ्लेम की सियान फिगर पूरी तरह डेसिपेट हो गई और प्योर सियान लिक्विड में बदल के सीधे गोरफाइंड की तरफ शूट हुई। बेवकूफ, इतनी खतरनाक पावर! गोरफाइंड की आंखें सिकुड़ गई। उसे मौत का डर महसूस हुआ। यांची से बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके फायरी रेड फ्लेम उस सियान लिक्विड को छूते ही आर पार निकल गई। कोई असर नहीं हुआ और फिर 3 आवाजें लगातार आई। गोरफाइंड की गोल्ड एनर्जी टूटने लगी और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा। चारों तरफ से सियान फ्लेम्स इकट्ठा होकर उसे घेरने लगी। घोस्ट फेस सोल फ्लेम, याद रखना, मैं तुम्हारे होली फ्लेम क्रिस्टल को पूरी तरह मिटा दूंगा, उसने गुस्से में कहा। फिर उसने अपनी चाइल्ड बॉडी छोड़ दी और सिर्फ ब्लड मास में बदल गया। उसका शरीर तुरंत जल गया, लेकिन वो खुद भी बुरी तरह घायल था। यांची, वापस मेरे अंदर आओ, मुझे रिकवर करना है, ब्लड मास ने कहा। हाँ, यांची ने कहा और तुरंत गायब होके जुवानी रॉयल फैमिली की दिशा में चला गया। दूसरी तरफ सियावियन और बाकी लोग एक खाली वेस्टलैंड में पहुंच गए। ब्रोदर, यहीं रुकते हैं, सियावियन ने कहा। सियावियन बैठ गया और अपनी इंजरीज हील करने लगा। उसकी इमोर्टल बॉडी टूट चुकी थी। अगर ठीक से हील नहीं हुआ तो परमानेंट डैमेज हो सकता था। मुइंग और बाकी लोग चुपचाप उसे गार्ड कर रहे थे। घोस्ट फेस सोल फ्लेम का क्रिस्टल कहाँ गया, सियावियन ने कहा। यिनटोंग के शरीर से सियान फ्लेम निकली। घोस्ट फेस सोल फ्लेम, सियावियन चौंक गया। अगले ही पल यिनटोंग ने होली फ्लेम क्रिस्टल निगल लिया। ये, सियावियन ने भुएं सिकोड़ ली। तभी 100 लीटर तालिस्मान बोला, इंटरेस्टिंग, ये पहले होली फ्लेम का कंट्रोलर था क्या? सियावियन हैरान रह गया। मतलब यिनटोंग ही पहले
घोस्ट फेस सोल फ्लेम का मालिक था। हाँ, उसके अंदर अभी भी होली फ्लेम सोर्स है, इसी ने उसे बचाया। तो अब मैं इसे कैसे पाऊं? सियाविन ने पूछा। सिंपल, ब्लड डेमन को मारो, वो खुद तुम्हें दे देगा। सियाविन मुस्कुराया, उसे समझ आ गया। और तुमने गोरफैंड को डिवर क्यों नहीं किया? उसने पूछा। रिस्क था, जीत की गारंटी नहीं थी, सोल ईटर बोला। सियाविन चुप हो गया। चलो अब सीनियर ब्रदर्स के पास चलते हैं। तभी सियावी के हाथ में सिल्वर मेडल जलने लगा। ब्रदर, ये डेंजर सिग्नल है, सीनियर ब्रदर्स मुसीबत में है, सोल ईटर बोला। ये ब्लड डेमन की स्मेल है, चलो, सियावी ने तुरंत कहा। चारों तुरंत निकल पड़े। दूसरी तरफ मोतियान युवान वर्सेज ची हाउचिंग बैटल चल रही थी। ची हाउचिंग सरेंडर कर दो, मोतियान युवान बोला। अभी नहीं, ची हाउचिंग गरजा। मोतियान युवान की टीम स्ट्रोंगर थी, 7 स्टार डोबडी लेवल। हम सरेंडर करते हैं, ची हाउचिंग ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी थी। अब बचोगे नहीं। मोतियान युवान ने अटैक शुरू किया। ब्लड कर्ज, ची हाउचिंग ने इविल पावर एक्टिवेट कर दी। मोतियान युवान ने तुरंत पहचान लिया, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल पावर है। फेंगतियान जियो, उसने अटैक किया। ची हाउचिंग ने जायंट ब्लड स्कल बना लिया। दोनों अटैक्स टकराए। अगर ऐसे चला तो हम हार जाएंगे, ची हाउचिंग समझ गया। फिर उसने अपने 4 साथियों को ही डेवर कर लिया और चारों एब्जॉर्ब हो गए। उसकी पावर अचानक 8 स्टार डोबडी लेवल तक पहुंच गई। अब कैसे लड़ोगे? वो हंसा। उसका ब्लड स्कल जायंट ईगल अटैक को निकल गया। बाकी 6 लोग सोक्ड रह गए, लेकिन मोतियान युवान मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में एक खतरनाक ठंडापन था। जी हाउचिंग, सच में तुम्हारा अटैक काफी अच्छा है, लेकिन मैं फैंजियांग पैवलियन का सीनियर ब्रदर हूँ। क्या मैं बस नाम का हूँ? मोतियान युवान ने सामने आते हुए ब्लड रेड स्कल को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। मरने से पहले भी अकड़ दिखा रही हो? मर जाओ, ची हाउचिंग ने ठंडी आवाज में कहा। अब उसने 4 एक्सपर्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब उसकी पावर मोतियान युवान से ज्यादा थी। तो फिर देखो असली बर्निंग हेवन जियो क्या होता है, मोतियान युवान ने शांत आवाज में कहा। ये क्या हो रहा है? जैसे उसकी आवाज गिरी, पूरे आसमान में फायरी रेड ग्लो फैल गया। पूरा माहौल अजीब हो गया। ड्रामा मत करो, ची हाउचिंग की आंखों में डर झलकने लगा। फैंतियान जू, चल उठो, मोतियान युवान ने आसमान की ओर गरजते हुए कहा। वो फ्लेम जायंट ईगल जो पहले स्कल ने तोड़ दिया था, अचानक फिर से चमक उठा और बर्निंग ओरा के साथ सीधे स्कल से टकराया। टकराते ही वो ब्लड स्कल पूरी तरह टूट गया। उसका ईविल ओरा तक गायब हो गया। फैंजियांग पैविलियन की कल्टीवेशन हमेशा फायर एट्रीब्यूट ही रही है। ये होली फ्लेम जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर की इविल पावर को खत्म करने के लिए काफी है, मोतियान युवान ने कामली कहा। बुरा हुआ, भागो। ची हाउचिंग समझ गया कि अब वो हार चुका है। ची हाउचिंग, आज मरोगे। मोतियान युवान ने बिना समय गंवाए उसका पीछा किया। मत मारो, मैं मजबूर था, मैं यिनटोंग की लोकेशन बता सकता हूँ, ची हाउचिंग ने डरते हुए कहा। डाई। मोतियान युवान उसकी बात सुने बिना उसके पास पहुंचा और सीधा फ्लेम अटैक उसकी चेस्ट में मार दिया। अटैक सीधा उसके अंदर घुस गया। ची हाउचिंग के मुंह से खून बहने लगा। उसकी लाइफ फोर्स खत्म हो रही थी। सीनियर ब्रदर्स, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, मोतियान युवान आसमान की तरफ देखते हुए बोला। बाकी 6 लोग भी खुश हो गए। सीनियर ब्रदर, उसके अंदर अभी भी ईविल हो रहा है, आप ही उसे पूरी तरह खत्म कर सकते हैं, लुआन यू ने कहा। हाँ, मोतियान युवान ने सिर हिलाया। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल पावर खत्म हो जाओ। उसने आखिरी अटैक करने के लिए हाथ उठाया। तभी दूर से एक ब्लड ओरा आया और ची हाउचिंग के शरीर में घुस गया। मोतियान युवान का अटैक लगा, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे उसने पत्थर पे वार किया हो। ओह, मैं फिर से जन्म ले चुका हूँ। ह्यूमन बॉडी कितनी शानदार है। अचानक ची हाउचिंग उठ खड़ा हुआ, लेकिन अब वो गोरफाइंड था। उसके शरीर से खतरनाक ब्लड ओरा निकल रहा था। ये कैसी पावर है? मोतियान युवान ने हाथ पीछे खींच लिया। उसके हाथ पे ब्लड ओरा लग गया था। जैसे ही वो ओरा उसके शरीर में गया, उसे लगा उसका शरीर और सोल दोनों करप्ट हो रहे हैं। वो पीछे हट गया और मुश्किल से खुद को संभाला। बाकी 6 लोग भी टेंस हो गए। ह्यूमन सच में बेवकूफ हैं, खुद को नहीं बचा सकते, दूसरों को क्या बचाएंगे? गोरफाइंड ने मजाक उड़ाया। असल में वो डेमन सप्रेशन टेरिटरी से बचा हुआ हाफ पावर गोरफाइंड था। अब ची हाउचिंग के शरीर में आ गया था। चुप रहो, हांगकांग ने कहा। सीनियर ब्रदर, आप लोग निकल जाओ, उसने कहा और खुद अटैक करने चला गया। कीड़े, गोरफाइंड ने बस उंगली हिलाई और हांगकांग दूर जा गिरा, गंभीर रूप से घायल। मत जाओ, मोतियान युवान चिल्लाया। उसकी आंखों में पहली बार डर था। तुम लोग
फैंजियांग पैवेलियन के डिसाइपल हो? अच्छा है, तुम्हारे किसी ने मेरे 4 एनवॉयज मारे थे, अब तुमसे इंटरेस्ट वसूल करूंगा, गॉरफाइंड ने कहा। फॉर्मेशन, मुतियानुआ ने तुरंत आदेश दिया। सातों लोग बैठ गए। उनकी पावर मिलके एक ह्यूज लाइट बैरियर बन गई। ये फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि 8 स्टार डॉगी का अटैक भी रोक सकता था। चींटी, गॉरफाइंड धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। डाई, उसने बस हल्का सा हाथ आगे बढ़ाया। उसे एक टच से पूरा बैरियर टूट गया। बाकी बची हुई पावर सीधे सातों पे गिरी। एक्सप्लोजन्स की आवाजें गूंज उठी और सातों लोग खून उगलते हुए गिर पड़े। उनके दिल में सिर्फ एक ही चीज बची थी, मौत का डर। तुम सबको निकलने के बाद मेरी स्ट्रेंथ कुछ हद तक रिकवर हो जाएगी। कुछ देर बाद गॉरफाइंड, जो हेवनली पैलेस के साथ लोगों की तरफ बढ़ रहा था, उसके होठों पे एक इविल स्माइल आ गई। अभी उसके पास अपनी पूरी पावर का सिर्फ आधा हिस्सा था और डेमन सप्रेशन टेरिटरी में वो बुरी तरह घायल भी हो चुका था। अभी वो मुश्किल से कुछ नॉर्मल 8 स्टार डॉगी को ही हैंडल कर सकता था। इसीलिए वो ह्यूमन लाइफ डेबर करके अपनी ताकत वापस लाना चाहता था। ये आखिर है क्या? हेवनली पैलेस के साथ तो लोग उसके सामने खड़े थे। उनके दिलों में साफ डर और डेस्पेयर था। गॉरफाइंड उनके लिए किसी अंधेरे एब्सिस जैसा था। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, उन पे प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उन्हें लेकर निकल जाओ, मुतियानुआन ने अपने डर को दबाते हुए जोर से कहा। उसे पता था अगर देर हुई तो कोई नहीं बचेगा। तुम में से कोई नहीं बचने वाला। गॉरफाइंड ने उनकी इंटेंशन समझ ली और एक ठंडी मुस्कान दी। अगले ही पल उसके शरीर से ब्लड ओरा निकला और तुरंत सातों को घेर लिया। सातों लोग पहले ही घायल थे, अब वो हेल्पलेस होके फंस गए। ये ओरा हमारी लाइफ फोर्स खींच रहा है। 10 मिनट में हम मारे जाएंगे, हमें इससे पहले निकलना होगा, मुतियानुआन ने कहा। एल्डेस्ट ब्रदर ये मौका नहीं देगा, लुआन यू ने बीच में कहा। कोई मौका नहीं मिलेगा, तुम सब मेरी एनर्जी बनोगे। गॉरफाइंड जोर से हंसा, फिर वो ब्लड ओरा सातों को लेकर उसकी तरफ खींचने लगा। बुरा हुआ, सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ ही सेकंड्स में वो उसके सामने पहुंच गए। गॉरफाइंड ने अपना बड़ा सा मुंह खोला, उन्हें निगलने के लिए तैयार। उन्हें पता था अगर वो निगल लिए गए तो बचने का कोई चांस नहीं। तभी जो फैंजियांग पैवेलियन को छुएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। एक सैकड़ों फीट बड़ा फ्लेम रूलर सीधे गॉरफाइंड पे गिरा। उस फ्लेम में खाकी होली फ्लेम थी। सियाबियान, गॉरफाइंड दांत पीसते हुए बोला। उसे मजबूरी में पीछे हटना पड़ा क्योंकि वो अभी उस होली फ्लेम अटैक को फेस नहीं कर सकता था। सियाबियान सामने आ गया। ब्लड डेमन एनवे, मैं याद हूँ, उसने ठंडी आवाज में कहा। इस बार तुम नहीं बचोगे। पिछली बार तुम लकी थे, इस बार नहीं। सियाबियान की आंखों में किलिंग इंटेंट उभर आया। ये वही दुश्मन था जिसने यिनटोंग को मारा, यांची को कंट्रोल किया और होली फ्लेम का अपमान किया। सियाबी, सीनियर ब्रदर्स को संभालो, ये मेरा शिकार है, सियाबियान ने कहा। मोइंग इधर उधर देख रही थी। मेरा भाई कहाँ है? उसे यांची का कोई ट्रेस नहीं मिला। ठीक है, सियाबी ने ब्लड ओरा पकड़ लिया। उसने ओरा हटाया और सातों हेवनली पैलेस के लोग बाहर आ गए। तुम लोग वापस आ गए? सीनियर ब्रदर हैरान रह गया। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक आदमी पे पड़ी। एक टाल फिगर, काम फेस, जेड चिन, सीनियर ब्रदर यिनटोंग। सातों लोग शोक में फ्रीज हो गए। ये वही है, लेकिन मेमोरी खो चुकी है, वो अभी जिंदा है, सियाबी ने धीरे से कहा। सातों हेवनली पैलेस डिसाइपल्स की आंखों में आंसू आ गए। अगले ही पल वो सब सियाबियान की तरफ मुड़े और सीधे घुटनों पे बैठ गए। जूनियर ब्रदर सियाबियान, फैंजियांग पैवेलियन तुम्हारे हवाले है। इस गेस्चर का मतलब था कंप्लीट ट्रस्ट। चिंता मत करो, आज ये ब्लड डेमन मरेगा ही मरेगा, सियाबियान ने कामली कहा। गॉरफाइंड हंस पड़ा। तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। पिछली बार होली फ्लेम स्पिरिट की मदद थी, अब सिर्फ 7 स्टार डॉगी होके मुझसे लड़ोगे? कहाँ से लाते हो इतना कॉन्फिडेंस? वो हंसा। तभी सियाबियान के शरीर पे एंशिएंट रून्स चमकने लगे। एक मिस्टीरियस पावर एक्टिवेट हो रही थी। सीनियर, अगर हम साथ लड़ें तो जीत के कितने चांस हैं? सियाबियान ने पूछा। अंदर से एक आवाज आई। क्यों पूछ रहे हो? एक ब्लड डेमन ही तो है, वो भी आधी पावर में। हमारे लिए कुछ भी नहीं। उस रून के अंदर से एक मिस्टीरियस ऑरा फैल गया और सियाबियान की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाबियान की इस एपिक जर्नी में
एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।